नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRA क्लासेस 121 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप साझा। ठीक, पार्टनरशिप का आज पार्ट 1 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। पार्ट 1 है आज। ठीक, बेसिक तो बहुत कम, सब शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये बात करते हैं पार्टनरशिप होती क्या है, साझा होता क्या है। साझे का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कोई व्यापार करना, वो साझा कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो दो है, राम और श्याम। राम ने 500 रुपए लगाए और श्याम ने भी 500 रुपए लगाए, तो उनका 50-50% साझा हो गया। ये पार्टनरशिप होती है। ठीक, अब आते हैं पॉइंट की तरफ। देखिए पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं वो शॉर्ट ट्रिक के अनुसार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जैसे हमें दे रखा है, ए तथा बी ने क्रम से 1 मिनट। ए तथा बी ने किरण से 3000 तथा 4000 रुपए, कितना 3000 और 4000 रुपए के निवेश, किससे निवेश, ठीक, से एक व्यापार शुरू किया, से व्यापार आरंभ किया। ठीक, क्वेश्चन है ए तथा बी ने क्रम से 3000 और 4000 से व्यापार आरंभ किया, तो एक वर्ष बाद, तो एक वर्ष बाद एक वर्ष बाद 3500 रुपए का लाभ हुआ। कितने का? 3500 का। ₹3500 का लाभ हुआ। ठीक, तब बी का भाग बताइए, या बी का भाग कितना होगा। कितना होगा, यह आपका क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन हमें सीधा और सीधा दे रखे हैं 1200, बी दे रखा 2000, सी दे रखा 6000, डी दे रखा 4000। देखिए ये हमारे क्वेश्चन दे रखा है ए तथा बी ने क्रम से 3000 और 4000 रुपए में एक व्यापार निवेश किया, या आरंभ किया। एक वर्ष बाद 3500 रुपए का लाभ होता है। टोटल मिला के लाभ है उस व्यापार पर, तो केवल ए का हिस्सा हमसे मालूम कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सीधा ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमने अभी आपको पढ़ाया था चैप्टर, अभी जस्ट पीछे पढ़ाया है अनुपात एंड समानुपात, वो हमने पहले क्यों पढ़ाया है इस चैप्टर से, इसीलिए पढ़ाया क्योंकि जो हम अब क्वेश्चन आपको कराएंगे इस चैप्टर में भी और आगे वाले चैप्टरों में भी, वो सारे अनुपात समानुपात पे बेस्ड शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो समानुपात और अनुपात से ज्यादातर हम खत्म कर देंगे। देखिए जैसे आज ये क्वेश्चन है, हमने ए और बी, ये ए बी दो मेंबर थे। ठीक, आइए क्वेश्चन पर, ए और बी दो मेंबर थे। इन्होंने, ए ने कितना रुपए लगाया, देखिए क्या से 1 रुपए 3000 होगा, क्योंकि क्या से बात चल रही है 3000। अनुपात का चिन्ह लगाइएगा अगर आपकी मर्जी है तो, नहीं तो नहीं लगाइएगा।
मेरे हिसाब से ज्यादा लगाइएगा। अब ये 4000 हो गया। बी ने कितने लगाए 4000, ए ने कितने लगाए 3000। अब देखिए इसमें सेम सेम क्या हो रहा है 0, ये 0 से 3 0 से 3 0 कट गए। तो अब अनुपात इनका बताइए क्या बचा, 3:4 का अनुपात बचा, 3:4 का अनुपात बचा। ठीक, अब इसका टोटल अनुपात योग निकालना हमने आपको अनुपात समानुपात चैप्टर में पढ़ा रखा है। टोटल कितना हुआ 4 और 3 7, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर ये टोटल हमारा क्या है, ये लगाया हुआ। अब जब जितना पैसा आप लगाओगे उतनी तो कमाओगे। बताइए, अगर मैं 1000 रुपये लगा रहा हूँ किसी निवेश में, आप 500 लगा रहे हैं, तो मैं आपसे लाभ भी दुगना ही लूंगा जब दुगने पैसे लगा रहा हूँ। अब इसने 3 रुपये लगाए हैं मान लो, और वो तो पहला था 3000 और 4000, लेकिन अनुपात की बात आई है, किसी ने 3 यूनिट मिली है उसे 4 यूनिट, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो 7 यूनिट टोटल हुआ, और हमें कितना बता रखा है कि एक वर्ष में लाभ हुआ 3500 रुपए। तो 3500 रुपए इसके 7 यूनिट के बराबर में रख दिया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3500 अपॉन 7। तो ये हमारे पास एक यूनिट की आ गई 500 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। ठीक, क्यों, तो 7 पंजे 35। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब हमें बताना क्या है कि बी का लाभ। अब बी के नीचे जस्ट कितना आ रहा है, कितना लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है बी को 4 यूनिट। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो गया 5 चौक 20, 2000 रुपए। बताइए किसी को कोई दिक्कत, 5 चौक 20। सीधा कुछ नहीं करिएगा, यूनिट अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो ए बी के तरह लिखिए, फिर उसके नीचे जितना निवेश किया है वो लिखिए, फिर उसका अनुपात निकाल लेना प्रॉफिट का। ये नीचे जो आता है ना लास्ट में कट के, वो प्रॉफिट का अनुपात आता है। फिर अगर आपसे टोटल योग दे रखा है तो टोटल ये निकालना, टोटल यूनिट में निकालना, क्वेश्चन एक्स मान में मत निकालना। आप बहुत से निकालते हैं ना 3 या 3x या 4x वगैरह, वो मत करना, यूनिट में करना, क्योंकि एक्स की वैल्यू में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये हो गया 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3500 रुपए, क्योंकि 3500 रुपए लाभ हुआ है। अब एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 500, और हमें 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, क्योंकि बी के मान बताना है, बी कितना कमा रहा 4 यूनिट। तो 5 चौक 20, 2000 रुपए हो गए। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ आ रहा है। ठीक, इसे रख कर देते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो इससे वीडियो से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कीजिएगा। हमसे कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट पूछ लीजिए, या कोई अदर डाउट है आपका वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ना कि आप कोई बकवास पूछने लगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन हम आपको अब कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखिए 3 व्यक्तियों का निवेश मतलब व्यापार, उन्होंने व्यापार में जो पैसे डाले वो निवेश होता है। ठीक, व्यापार तो किया, उसमें डायरेक्ट दे रखा 3 व्यक्तियों का निवेश का अनुपात 3:4:5 का अनुपात है। ठीक, यदि वह साल के अंत में 6000 रुपए कमाते हैं मतलब लाभ, यह हमें लाभ से लेना पड़ेगा। ठीक है, कमाते हैं, तब प्रथम व्यक्ति का लाभ बताइए। प्रथम व्यक्ति का लाभ मतलब हिस्सा पूछ रहा है हमसे, प्रथम व्यक्ति का हिस्सा कितना है। अब देखिए हमें 3 व्यक्ति लेने हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हमने 3 व्यक्ति ले लिए। ठीक, तीनों का अनुपात लिख लिया क्रम से, 3:4:5।
बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वहां हमको रुपए दे रखे थे तो वो हमें कन्वर्ट करना था अनुपात में। ठीक, जब हमें अब अनुपात में दे रखा है तो हम इसी को अपना प्रॉफिट यूनिट मान लेते हैं। अब हमें टोटल यूनिट कितनी दे रखी है, देखिए प्रॉफिट यूनिट, हमें इस अनुपात में तो इसी को प्रॉफिट यूनिट मान लीजिए। ठीक, तो ये हो गया 4 और 3 7, 7 5 12, तो ये अनुपाती योग कह सकते हैं, अनुपाती योग कह नहीं सकते, होता है। ठीक है, 12 यूनिट, 12 यूनिट हमारा टोटल आ गया। ठीक, लेकिन 12 यूनिट टोटल लाभ आया यूनिट के हिसाब से, लेकिन हमें हर साल के अंदर में कितना दे रखा, 6000 रुपए। तो बराबर में 12 यूनिट के बराबर में हम रख देंगे 6000। ठीक, तो एक यूनिट बराबर 6000 अपॉन 12 कर सकते हैं, बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसे करेंगे, एक यूनिट बराबर 12 पंजे 60, 500 रुपए। इसकी भी एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 500 रुपए। अब हमको बताना है कि प्रथम व्यक्ति कितना, कौन है ये, इसके पास कितनी यूनिट का लाभ होना चाहिए, 3 यूनिट का। तो इसे एक यूनिट बराबर, जब एक यूनिट बराबर हमें दे रखा है 500 रुपए, तो हमें 3 यूनिट करना है, तो 3 से गुणा करेंगे, तो 3 यूनिट बराबर 500 गुणा 3 कर सकते हैं, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तभी तो मैथ का रूल है। ठीक है, तो 3 यूनिट बराबर हमारे पास आ गया 5 या 1500। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बताइए यहां तक किसी को सिर्फ अनुपात में लिखिए, कोई एक एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं। बहुत से करते हैं, माना प्रथम व्यक्ति का लाभ 3x, दूसरे का 4x, फिर 5x, ये मान के तब आंसर करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यूनिट से सवाल करिए, एक्स के जमाने तो गए अब। ठीक, एक्स के जमाने गए। अब थोड़ा लेवल हम अब चेंज करते हैं। अभी तक एक वर्ष में सेम निवेश कर रहे थे कि दोनों एक साल कर रहे थे, लेकिन अब निवेश चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें दे रखा है उसने, अब हम इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? स्टैंडर्ड। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफी कम पूछे जाते हैं, और जो अब हम कराएंगे क्वेश्चन वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसे रख करते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा इसका लेवल बढ़ा हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो अब हम कराएंगे ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने बता दिए थे ये क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए ने 2000 रुपए में प्रारंभ किया, ए ने व्यापार 2000 रुपए, कितना, ए ने व्यापार 2000 रुपए से प्रारंभ किया तथा 7 माह बाद रुपए से प्रारंभ किया। कितने से? 2000 से, तथा 7 महीने बाद क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए ने एक व्यापार शुरू किया। ठीक, ए ने एक व्यापार शुरू किया, उसमें 2000 रुपए से आरंभ कर रहा है वो व्यापार। ठीक है, उसके बाद दे रखा है 7 महीने बाद। अब 7 महीने तक वो अकेले व्यापार करता रहा। 7 महीने के बाद बी आया, उसने 5000 रुपए निवेश कर दिए। बी ने कितने निवेश कर दिए? 5000। जबकि ए जो 7 महीने तक करता रहा वो किससे करता रहा? 2000 रुपए से। ठीक, उसके बाद भी 5000 रुपए लाके निवेश कर लेता है। ठीक, इस व्यापार में अंत में कितना हुआ? वर्षा, देखो इस व्यापार में साझेदारी हो गई, उसमें साझा हो गया
वर्षांत, वर्षांत मतलब वर्ष के अंत में कुल 98 रुपए, 9800 के लाभ, 9800 रुपए का लाभ हुआ में बी का कितना धन है या कितना धन प्राप्त हुआ, बी को कितना धन प्राप्त हुआ। ठीक, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए सीधा, अभी तक हम एक वर्ष में दोनों स्टार्टिंग से व्यापार कर रहे थे और जो अनुपात आ रहा था उसके हिसाब से ले रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखिए ए और बी की कंडीशन तो वही रहेगी, ठीक, लेकिन अब इसका करने का तरीका बदल जाएगा। देखिए क्यों, अब देखिए स्टार्टिंग में ए ने कितने रुपए लगाए, 2000 रुपए, ठीक, ये कितने महीने लगाए, क्योंकि इसने बाद में तो पूरी जोड़ी नहीं ए ने, ये इसने लगाए 12 महीने। अब ये नहीं करते, ए ने 2000 और बी ने कितने लगाए 5000, यहां तक तो ये पुराना वाला सिस्टम हो गया, ठीक। लेकिन वहां क्या हो रहा था कि हमने एक साल लगाए दोनों ने स्टार्टिंग से, लेकिन यहाँ ये जो लगा रहा है, ए जो लगा रहा है वो 12 महीने लगा रहा है, साल में 12 महीने होते, तो ये 12 महीने लगातार पैसे लगा रहा है 2000, ठीक, 12 महीने इसने काम किया है व्यापार में। लेकिन ये 7 महीने के बाद आया है, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने घंटे महीने काम किया है इसने, 5 महीने काम किया है। कितने महीने, 5 महीने व्यापार में। देखिए 7 महीने बाद आया है ना, तो 12 महीने होते हैं साल में, तो 12 माइनस 5, देखिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, तो 12 महीने होते हैं। अब 7 महीने बाद आता है, 7 महीने माइनस कर लिए तो कितने महीने बचे, 5 महीने बचे, तो इसका मतलब 5 महीने उसने व्यापार किया, ठीक है। कितने महीने व्यापार किया उसने, 5 महीने। तो इसमें 5000 में 5 की मल्टीप्लाई और करिएगा, ये हम अब आपको पता चलेगा 12 और 5 की मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि इसने 12 महीने व्यापार किया है, इसने 5 महीने, और ये धनराशि लगाई है, ठीक। तो अब ये 3 जीरो से, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। अब 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो ये आपका 24 अनुपात 5 बनिए 25 अनुपात 25। अब ये आपका 24 अनुपात 25 आ गया, तो आपका अनुपाती योग कितना हुआ, 24 49 यूनिट में हम करते आ रहे हैं, 49 यूनिट हुआ, ठीक। अब 49 यूनिट ये टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक, हमने आपको बताया था इसे सॉल्व करने के बाद ये क्या था, प्रॉफिट। ये 49 यूनिट टोटल यूनिट हुआ, तो अब हमें टोटल लाभ कितना दे रखा है, देखो वर्षांत में कुल लाभ 9800 रुपए, कितना दे रखा है, 9800 रुपए, ये 9800 रुपए दे रखा है। तो अब बताइए एक यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक यूनिट बराबर 9800 अपॉन 49, ठीक। तो एक यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा, ये 49 दूनी 98 होता है, तो ये 200 रुपए, एक यूनिट बराबर 200 रुपए। जब एक यूनिट बराबर हमारे 200 रुपये हो गए, ठीक, एक यूनिट बराबर 200, लेकिन हमें बी का लाभ बताना, तो बी को कितने यूनिट है, 25, बी की यूनिट कितने हैं, 25, तो हमें 25 यूनिट की पता निकालना, तो एक यूनिट बराबर निकलकर हमारा आया 200 रुपए। हमें बताना है 25 यूनिट का, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 25 इक्वल 25 यूनिट, सॉरी यूनिट की स्पेलिंग गलत, यूनिट बराबर इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुणा 200, तो ये 25 दूनी 50 और डबल जीरो ये ऐसे ही। तो बी का जो लाभ हुआ वो 5000 रुपए लाभ हुआ साल के अंत में। बी का लाभ कितना हुआ, 5000 रुपए। एक बार ध्यान से स्टार्टिंग से समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए ए और बी का लाभ कितना था, ए और बी का अनुपात में करा था, 2000 रुपए ए ने लगाए थे और बी ने 5000 रुपए, लेकिन अंतर इनका टाइम का था, पैसे तो दोनों ने लगाए थे, टाइम का अंतर था। ए ने 12 महीने पैसे लगाए और बी ने कितने लगाए, 5 महीने। क्यों, क्योंकि 7 महीने बाद आया।
और टोटल हमारा व्यवहार चला 1 साल। ठीक, तो 12, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक, तो 12 दूनी 24, यानी यह 2 बचा था। 24 और 5 बन गया 25, 24 यूनिट अनुपात 25 यूनिट हमारा वो आ गया अनुपात, और टोटल यूनिट कितना होगा 49। हमें टोटल लाभ दे रखा था 9800 रुपए, तो टोटल यूनिट बराबर हमने टोटल लाभ रख लिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास आ गए 200 रुपए। तो 1 यूनिट की जब वैल्यू 200 रुपए आ गई तो 25 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, क्यों? क्योंकि 25 यूनिट बी का प्रॉफिट आया, देखिए यहाँ। ठीक है, हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। तो 25 यूनिट बराबर हमारा आ गया 25 दूनी 50, 5000 रुपए। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, दोनों को ज्वाइन कीजिएगा। आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं उस पर डायरेक्ट हमसे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।